जय मसीह। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। बिना उद्देश्य से जीवन जीना इस संसार में मानो है कि यूं ही समय व्यतीत करना है, इसीलिए उद्देश्य जरूरी है। अगर हम परमेश्वर की सृष्टि को देखें तो परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया एक उद्देश्य के साथ ही उसने सारे चीज़ों को बनाया। आप हर एक चीज़ को देख के ये सीख सकते हैं कि उद्देश्य कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। आप इस संसार में जीवित रहना यूं ही बेकार जीवित नहीं है, सिर्फ जी रहे हैं ऐसा नहीं है। परमेश्वर का एक उद्देश्य आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम रोमियो के पत्री 8 के 28वां अध्याय के अगर हम अंतिम पंक्ति को अगर देखें, उसमें इस प्रकार कहा गया है कि परमेश्वर ने जिन्हें बुलाया उन सभीयों के लिए हर एक चीज़ मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जिन्हें उसने अपने उद्देश्य के अनुसार बुलाया। देखिए, उद्देश्य परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है और आपके जीवन के लिए भी उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को जानना और उस उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना हम इंसानों के लिए, हम सभीयों के लिए बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन फिर से कहता है, इक्लेसियास्टिक चैप्टर 3 वर्स 1 को कहता है कि जो कुछ भी संसार के नीचे है, इस पृथ्वी आकाश के नीचे है, हर एक चीज़ का एक समय और उस समय के अनुसार एक उद्देश्य है। फिर से वचन हमें ये उद्देश्य की महत्वपूर्णता को बताती है। इसलिए मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिए। ढूंढे किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रखा है। आप यूं ही सिर्फ नहीं जन्मे हैं कि आप सिर्फ इस संसार में जीवन को जिए। देखिए, जीवन को यूं ही अगर आप जीवन को जी रहे हैं, ये जीवन का वास्तविकता नहीं है। जीवन और कुछ है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। बाइबल इस प्रकार से कहता है कि हमें हर एक भले कामों के लिए बनाया गया। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा जो भी वो उद्देश्य रखा है वो उद्देश्य आपके जीवन में पूरा हो। इसलिए मेरा यह प्रार्थना है कि ये इसके द्वारा से परमेश्वर आपको आशीष करे, आपसे बातें करें और सहायता करें कि आप अपने जीवन के जो उद्देश्य हैं उसे आप ढूंढ पाएं। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो जो भी भला काम शुरू किया है उसे वो खत्म करने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।